कि मोदी जी आए। जब 2014 में आम चुनाव हो रहा था इस सन में, तब मोदी जी ने वक्तव्य दिया था, आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, ये गुलाबी रंग का क्रांति की जा रही है, पिंक रेवोल्यूशन। आपका हृदय दहलता है कि नहीं दहलता है? मेरा तो दहलता है, मैं तो दुखी होता हूँ। वो वीडियो देख करके हम लोगों ने वोट किया था। ये व्यक्ति आएगा तो लोग हत्या बंद कर देगा। आशा की थी भैया, बहुत बड़ी आशा की थी। जितनी बड़ी आशा की थी उतनी बड़ी निराशा मिली। जितना ज़्यादा ऊंचे पे हम चढ़े थे उतनी ज़्यादा गिरने पर हमको चोट लगी। ये समस्या है। तो अगर कम आशा रखाते मोदी जी तो कम दुख होता हम लोगों को। उन्होंने बड़ी आशा बंधाई थी, इसलिए उनसे बड़ा दुख है हम लोगों को। ये हम कहना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब देश में एक देश एक टैक्स की बात होती है, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरह से एक देश में गाय का एक कानून होना चाहिए। गाय के बारे में एक बात होनी चाहिए। भारत देश की बात पूरे देश में एक जैसी हो। ये ना हो कि इस स्टेट में ऐसा होगा, इस स्टेट में ऐसा होगा। तो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं और हमको लोगों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हम जाकर के आगे, आप लोगों ने सुना होगा कि 8 राज्य हैं, वहाँ पर एक राज्य ने तो हमको स्वागत किया, राज्य अतिथि का दर्जा दिया, गवर्नर हाउस में रुकाया और गौ माता की प्रतिष्ठा का ध्वज स्थापना करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर आई। 8 में से 4 राज्यों में गौ माता के ध्वज की प्रतिष्ठा हमने की। 4 राज्यों ने हमको अपने प्रदेश में घुसने से मना कर दिया कि आप घुस नहीं सकते। हमने कहा हम क्यों नहीं घुस सकते, हम इसी देश के नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक को भारत देश के किसी भी प्रदेश में आने जाने और अपना काम करने की छूट है। और यही नहीं, एक धर्माचार्य के रूप में हमको अपने धर्म के बारे में चर्चा करने की, उसका प्रचार करने की भी संविधान के अनुसार छूट है। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन गाय की बात मत करिए। हमने कहा गाय की बात क्यों ना करें? तो गाय की बात के कारण हमको वहाँ पर रोका गया। लेकिन हमने वहाँ पर भी प्रतीक रूप में, जहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच पाए वहाँ एयरपोर्ट पर ही, और जहाँ पर हमको मेघालय में एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया हमारे प्लेन को, तो हमने मेघालय के मेघों के बीच में गौ माता के प्रतिष्ठा ध्वज को फहरा दिया है और इस तरह से संदेश दे दिया है। और उन 4 राज्यों के विरोध करने वाले लोगों को और वहाँ की सरकारों को हमने धन्यवाद किया, क्योंकि विरोध के कारण हमारी बात जन जन तक वहाँ पर पहुँच गई। अन्यथा हम जाते और चले आते, 1000, 2000, 500 लोग जान पाते। लेकिन जो उन्होंने तगड़ा विरोध किया, हमारा एयरपोर्ट घेर लिया, उससे हमारी जो बात है वो जन जन तक पहुँच गई। में ही भारत देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको आमंत्रित किया और कहा कि आप जैसी बात कह रहे हैं उसके अनुरूप हम राष्ट्रमाता तो नहीं घोषित कर सकते, लेकिन हमारे प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है, हम महाराष्ट्र माता घोषित करते हैं कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। प्रचलित जो राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता, इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं है। एक बार दूसरे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम वहाँ के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने, क्योंकि वो नया जन्मा था, लेकिन भारत तो पहले से था। भारत को किसी ने नहीं जन्माया, इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। लोग अफवाह फैलाते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं। वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तुमने जन्म दिया। अगर भारत राष्ट्र को जन्म दिया तो भारत राष्ट्र में तो तुम जन्मे थे, वो तो तुम्हारे जन्म से पहले से था, तो तुमने क्या जन्माया? तो जब तुमने कुछ जन्माया ही नहीं तो पिता कैसे बन जाओगे? तो इसलिए मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। इस बात को स्पष्टता इसी से मिलेगी जब हमारी माता